इस देश के विदेश मंत्री ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इमैच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिया अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है कि यह है क्योंकि आपने एक तरह से, भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया, और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था, और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है, उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। क्या यह सच नहीं है कि 50 साल 1967 के बाद 87 में एक इंसिडेंट को छोड़कर लगातार स्टेबिलिटी और पीस बॉर्डर पे बनी रही, और लगातार पिछले 3 सालों में चीनी अतिक्रमण हो रहा है, इंकर्जन हो रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो नेपाल के रास्ते से हो? क्या यह सच नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक्टिव इंफ्रा पॉलिसी और रोड्स टनल्स बनाने के लिए 2006 में पॉलिसी बनाई थी, और यह श्याम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था, और बहुत सारी चीजें इसकी 2014 तक खत्म हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने, यूएस नेवी नियर ईस्ट चाइना सी में 2007, 2009, 2011 और 2014 में एक्सरसाइजेस किए थे? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50,000 स्ट्रॉन्ग नई 2 माउंटेन डिवीजन सैंक्शन करी थी? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड चुशूल में, फुकचे में, डेमचौक में, दौलत बेग ओल्डी में सैंक्शन किए थे? और अगर यह सब सच नहीं है तो यह सब चीजें कैसे बन गई 2014 तक? इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं। मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां, मैं यह जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू में, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और नेबरहुड की बात कर लीजिए, पाकिस्तान दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए, बिरयानी सिवाई भगवान जाने क्या खाने। श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है, भूटान हमसे दूर हो गया है, बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है। बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। और ये जरूर बताइएगा फॉरेन मिनिस्टर, करीब 2.25 लाख भारतीयों ने 1 साल में, और ये 12 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है, लगातार लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2.25 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी,
और भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो 71 से गिरकर 2006 में 85 पर कैसे आ गया? विदेश मंत्री तो आप हैं। इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। तो मेरा अपना मानना है, आप G20 करिए, आप तमाशे सारे करिए, लेकिन इस देश की भूभागीय अखंडता, इस देश की आर्मी, इस देश के शौर्य और पराक्रम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो आप लगातार कर रहे हैं। झूठ बोलना एक्चुअली चीन का साथ देता है, क्योंकि चीन जब कोर कमांडर मीटिंग में बैठता है तो यही कहता है चीन का PLA कि आपके प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है।